Hello student, welcome all of you in my YouTube channel Unique Maths Study. In this video, we will discuss about NCERT Maths Class 9th, Chapter 2 Polynomials. This is very important chapter for you. So, let's start. स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 2 है वो है पॉलिनोमियल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली आप क्लास 9th में जो भी मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो आगे क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th 11th 12th जितना भी आप 9th लेवल में पढ़ेंगे यह बेसिक आपका होता है, वो मैथ्स का बेस बनाया जाता है। क्योंकि आप जब आगे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें और क्या होती हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ मिलती जाती हैं। तो इसलिए क्लास 9th के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके एक्सप्लेनेशन को उसके बारे में अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली पॉलिनोमियल्स को हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक समूह होता है। पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो इसमें जो जो टर्म इम्पोर्टेंट है उसका एक एक करके हम डिफिनीशंस देखेंगे इस वीडियो में। पॉलिनोमियल्स चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्क्राइब किए गए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। पॉलिनोमियल्स समझने के लिए हम जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे वो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट, क्योंकि इसमें जगह जगह पे आपको वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट दिखाई देंगे। तो समझते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। इट हैज़ नॉट अ फिक्स वैल्यू। जो वेरिएबल होता है उसका एक फिक्स वैल्यू, निश्चित मान नहीं होता है। जैसे एक्स वाई जेड क ख ग एक्सेट्रा, यानी ऐसे टर्म जिसकी वैल्यू डिफाइन ना हो, वैल्यू फिक्स ना हो, उसको आप क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जैसे कह दिया जाए रुपीज़ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपीज़ 5 रुपीज़ 10 रुपीज़, यानी इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। ये जितने भी टर्म आप देख रहे हैं, कोई भी टर्म क भी हो सकता है, अ भी हो सकता है, यानी वो सारे टर्म जिसकी वैल्यू डिफाइन ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। आप यूं अलग भी इसको बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कीप चेंजिंग, यानी जो वेरिएबल का वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यूज कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया है कि वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे एक्स वाई जेड का गया एक्सेट्रा। दूसरे नंबर पे है कांस्टेंट। कांस्टेंट इट हैज़ अ फिक्स वैल्यू। इसका जो मान होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, यानी इसका एक फिक्स वैल्यू होता है। जितने भी आप न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे 1 2 3 4 ये सारे क्या है, फिक्स है। आप 1 की जगह पे कभी भी 2 यूज नहीं कर सकते हैं, या 4 की जगह के कभी भी आप 3 यूज नहीं कर सकते। यानी जितने भी नंबर्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कांस्टेंट में यूज होते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जनरली आपको कोई भी वेरिएबल का टर्म दिया हो, जैसे एक्स की बात करें, वाई की बात करें, तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें हमेशा दो चीज़ इंक्लूड होता है। पहला तो यहाँ पे 1 कोफिशिएंट इंक्लूड होता है और 1 पावर। यहाँ पहले कभी वेरिएबल के साथ 1 को लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे 1 ऊपर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट बोला जाता है। इस टर्म को याद रखेंगे, नीचे और डिस्क्राइब किया गया है। तो कोई भी वेरिएबल याद रखेंगे कि हमेशा उसका 1 कोफिशिएंट, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 कोफिशिएंट और 1 पावर उसमें क्या होता है, इंक्लूड। कभी भी हम ऐसे 1 वाई नहीं लिखते हैं, ये रॉन्ग है, हमेशा वाई लिखा जाता है, लेकिन ये समझा जाएगा कि ये सिंगल है, एक वाई है। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ टर्म और दिए गए हैं जिससे आप बेटर समझ सकेंगे। सेकेंड जैसे पार्ट आपका बनाया गया 7x3, तो ऊपर आप जो देख रहे हैं ये इसको बेस बोलते हैं। तो बेस के ऊपर मैं पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, फर्स्ट चैप्टर में, इसे क्या बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। और इसके पहले जो है ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, इसे कोफिशिएंट जो पहले होता है, और जो ऊपर होता है उसे पावर। जैसे 7y² में आपका 7 कोफिशिएंट है और 2 क्या है, पावर है। ना कि आप ये नहीं कहेंगे कि ये कांस्टेंट, ये दोनों है, 7 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन 7y² के रिस्पेक्ट में इसे हम कोफिशिएंट बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, ऊपर जो होगा पावर बोलेंगे। जनरली आपसे क्वेश्चन एक पूछ दिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ y इन x² y, तो आप y कहेंगे कि यहाँ पे 1 है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो टर्म है, मतलब एक दो, इसमें x भी है और y भी है, तो आप y को छोड़ के जो टर्म बचेगा क्या बोलेंगे,
ये y का कोफिशिएंट ये हो जाएगा। y को छोड़ देंगे, जब कभी भी ऐसे बहुत सारे टर्म आ जाए तो जिसका कोफिशिएंट पूछे उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा कोफिशिएंट। जैसे अगर पूछा जाए 7xyz में आपको y का कोफिशिएंट, तो क्या करेंगे, आप y को सर्कल करेंगे, जो बचेगा क्या हो जाएगा 7xy जो होगा इसका क्या होगा कोफिशिएंट होगा। y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7xz, y का कोफिशिएंट होगा 7xz। ठीक है, अब हम समझते हैं इन सारी चीज़ों को देखने के बाद से अगला जो टर्म है जो हमको डिफिनीशन पढ़ना है वो टर्म के बारे में। क्या पढ़ना है, टर्म्स क्या होता है। टर्म्स जनरली बनता है कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, टर्म। जैसे अगर कोई भी हम कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 ले लिया गया और x, तो इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो 2x एक क्या है, टर्म है। आप जनरली 1x सिर्फ x भी अगर लिख रहे हैं तो ये भी क्या है, टर्म है। सिर्फ y लेंगे वो भी एक क्या है, टर्म है, क्योंकि 1 सबके साथ क्या होता है, कांस्टेंट के रूप में अवेलेबल होता है। ठीक है, जनरली आप इसको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए, एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब एक से अधिक टर्म का यूज होता है तो वो क्या बनता है, वो एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे 2x+1 क्या है, एक्सप्रेशन है। 3x² - 2 इज क्या है, एक्सप्रेशन। जनरली आप एक्सप्रेशन ये बोल सकते हैं जहाँ पे एक से अधिक साइन यूज होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेशंस होंगे। जैसे यहाँ पे आप जितने भी टर्म्स देख रहे हैं ये क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। सिंगल होगा तो उसे आप टर्म बोलेंगे, और जब उसमें 2 टर्म आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा और समझना ज़रूरी है। यहाँ पे 5x+2y को क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा, ये आपका एक पॉलिनॉमियल है 2 वेरिएबल में। आगे और समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ x एक वेरिएबल है और क्या है, y एक वेरिएबल है। इसे बोला जाएगा पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, 1 वेरिएबल है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम समझते हैं कि पॉलिनॉमियल्स का डिफिनीशन क्या होता है और पॉलिनॉमियल क्या होता है। यहाँ पे डिफिनीशन इसका देखेंगे पॉलिनॉमियल्स का, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स पावर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे आप क्या बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, याद रखेंगे पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे आप होल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों, अभी इसका रीजन आपको समझ आएगा। इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स पावर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल्स। अब इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 3x+4 दिया हुआ है। 3x+4 यह एक क्या है, पॉलिनॉमियल है। 7x+2y एक क्या है, पॉलिनॉमियल है। 3/2x² - 1 एक क्या है, पॉलिनॉमियल है। आप ये जितने भी वेरिएबल्स देख रहे हैं, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x और y वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ x है। इसका पावर आप देख रहे हैं क्या है, होल नंबर है, मीन्स क्या है, 1 है। यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। लिखा नहीं होता है तो वहाँ पे 1 होता है। x का पावर, यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। यानी कि आप पॉलिनॉमियल्स तभी कहेंगे जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर कहिए या होल नंबर कहिए। तो ये सारे आपके क्या कहे जाएंगे, पॉलिनॉमियल्स। अगर सपोज डेट आपसे पूछ लिया जाए कि √x एक पॉलिनॉमियल है कि नहीं, तो आप बोलेंगे ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या होगा, 1/2। और इसका कंडीशन है कि पावर क्या नहीं होना चाहिए, या तो एक होल नंबर होना चाहिए या तो पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ये दोनों नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर, इसलिए ये यह एक क्या नहीं होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए 1/2y² +√2, ये क्या आप बताएंगे, यह एक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, वो आपका एक नंबर होना चाहिए, वो भी किस प्रकार का, पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। रूट में जब भी कोई वेरिएबल आएगा या वेरिएबल पे कोई पावर फ्रैक्शनल हो या निगेटिव हो तो आप सीधे बोल देंगे कि वो एक पॉलिनॉमियल नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हैं टर्म 3x+4, ये पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ 1 वेरिएबल है, सिर्फ एक ही चर है इसमें x। इसको बोलेंगे पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल। क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे
एक्स एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल क्या है, वाई है। तो इसको ध्यान देंगे कि जहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल होगा उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और दूसरा ये अगर दो वेरिएबल आपको दिखाई दे, एक्स है यहाँ पे वाई, तो इस तरीके के टर्म को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। और एक दो से अधिक हैं तो थ्री बोलेंगे, फोर बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आपको इस चैप्टर में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है। अगला टर्म देखते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे किसके आधार पे, कि टर्म्स अगर कितने हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे। इसके बहुत सारे क्या होते हैं, नेम्स होते हैं, तो देखते हैं। पहला होता है मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल्स, यानी अगर सिर्फ वन टर्म्स हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स बोलेंगे। जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2x² माइनस 3ab², आपका इवन 7a, यानी सिर्फ जिसमें सिंगल टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। बायनोमियल्स किसे बोलेंगे, जिसमें टू टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो, टू टर्म्स। जैसे 2y+4, 3x+8, y+3a। आपके एक्सरसाइज में ऐसे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल्स छांटना होगा, दिया है क्वेश्चन। तो ध्यान से इसको समझ लें, अगर टू टर्म्स होगा उसे क्या बोलेंगे, बायनोमियल। साइन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे -2 + y है, ये भी एक क्या है, बायनोमियल है। ये नहीं कि सिर्फ साइन पहले यहाँ पे हो या ना हो, इसमें कितने टर्म देखना है कि दो टर्म मिनिमम होने चाहिए, तो क्या बोले जाएंगे, बायनोमियल्स। तीसरा है ट्राइनोमियल्स। ट्राई मतलब थ्री, तो जिसमें थ्री टर्म्स होंगे उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। जैसे 2a² + 7a माइनस प्लस का 3 है, 3x² माइनस 4y+7, फिर 1/2y² + 5y - 3। इसी प्रकार से आपका है पॉलिनोमियल्स। मेनी टर्म्स, यानी जिसमें थ्री से अधिक टर्म्स होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अभी आपको बताया गया है कि यह एक समूह होता है। पॉलिनोमियल्स का जनरली मतलब एक क्या होता है, समूह से होता है। तो जब थ्री से अधिक टर्म्स होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। जैसे 2x³ + 7x² + 4y + 8y²। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 टर्म्स हैं। सेकेंड दिया गया 1 2 3 4 5 टर्म्स है, यानी जब भी थ्री से अधिक हो तो आप उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। इस चीज़ को अच्छे से लर्न रखेंगे। यहाँ पे अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। यानी अब डिग्री, डिग्री की जगह पे पावर भी दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब पॉलिनोमियल्स का हम डिवीजन करेंगे किसके आधार पे, डिग्री के आधार पे या पावर के आधार पे। तो ध्यान से देखेंगे, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री जो है ज़ीरो है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 830, इसको लर्न भी कर लेंगे। जितने भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे 8 है, 3 है, 0, क्यों इसे आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 8 है तो आप 8 को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 × x+8। अभी तो ये देखने में नहीं पॉलिनोमियल्स था, लेकिन अब यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी इसका डिग्री क्या है, ज़ीरो है। तो कांस्टेंट का हमेशा याद रखेंगे, डिग्री जो होता है ज़ीरो होता है, पावर जो होता है ज़ीरो होता है। तो इसलिए जो भी नंबर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकेंड है, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, क्या है, डिग्री 1 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे x+8, इसका जो पावर आप देख रहे हैं, डिग्री देख रहे हैं, क्या है, 1 है। यहाँ पे 7y - 2, इसका भी डिग्री क्या है, 1 है। इवन आपसे ए सिर्फ सिंगल पूछा जाए ए क्या है, तो आप बताएंगे कि यह लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप a+0 लिख सकते हैं, दो टर्म तो हो गया, ठीक है। तो ऐसे जब भी आपको पावर 1 दिखाई दे तो आप क्या बोलेंगे, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। थर्ड आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 2y² + y - 8, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x² - 2x, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपसे अगर सिर्फ यहाँ पे 2y² लिखते जाए, पूछा जाए किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, तो आप क्या बताएंगे, क्वाड्रेटिक बताएंगे।
ए स्क्वायर लिख दिया जाए तो क्या बताएंगे, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताएंगे। और जब डिग्री आपका 3 हो तो उसे क्या बोलेंगे आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल का जो पावर है, अब पावर से मतलब क्या होता है अभी नीचे अच्छे से उसको समझेंगे कि पावर, किसी पॉलिनोमियल का पावर क्या होता है। तो बस यहाँ पे अभी ध्यान दें कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वो देखते हैं। तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे 3 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2y² माइनस वाई, सिर्फ y लिखा गया, वहाँ पे क्यूब रहेगा। पावर ये है कि 3 होना चाहिए, +4, ये भी एक क्या हो गया आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। आपसे अगर इवन 7 प्लस ए क्यूब पूछा जाए तो भी आप क्या बताएंगे, कहेंगे कि ये भी एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी बस आपको हाईएस्ट पावर, इसमें ए स्क्वायर ऐड कर दीजिए, ए कर दीजिए, तब भी ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें टर्म से कोई मतलब नहीं होता है, आपको हाईएस्ट पावर देखने होते हैं। अगर डिग्री के आधार पे आपको कभी भी पॉलिनोमियल्स डिवाइड करना है तो आप सिर्फ डिग्री देख के बताएंगे, टर्म कितने भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझते हैं कि आखिर में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। यानी किसी पॉलिनोमियल से का आपसे डिग्री पूछा जाए कि बताइए कि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। इसका डिफिनेशन जनरली लर्न कर लें। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। क्या याद करना है, हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो हाईएस्ट आपका पावर होगा वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। एग्जांपल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3। आपसे इसका डिग्री पूछा जा रहा है इस पॉलिनोमियल्स का। ये पॉलिनोमियल्स है क्योंकि इसके जो भी पावर्स हैं क्या हैं, वो एक होल नंबर्स हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 5। हाईएस्ट पावर क्या है इसका, 5। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5 हो गया। ठीक है, ऐसे हम डिग्री ज्ञात करते हैं। दूसरा आपका दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2x⁴, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वैल्यू हो, कोई भी टर्म हो, उस पर पावर 0 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। सो एक्सपोनेंट और पावर ऑफ x आपका क्या है, वेरिएबल है, इज 0। देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए यदि 7x² प्लस 8y प्लस ZQ, जनरली अलग अलग नहीं होगा, एक ही टर्म होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, यहाँ पूछा जाए किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे कि यह एक, पहली बात तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो भी 3 वेरिएबल में, एक x वेरिएबल है, एक y है और एक क्या है, z है। इस पॉलिनोमियल्स का पावर आप क्या बताएंगे, हाईएस्ट 3 है, इसका पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए 7x² प्लस 8y, यहाँ पे भी y लिख लीजिए, y² और प्लस 8y प्लस y³। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल मैंने अभी दिया है 7y² प्लस 8y प्लस y³ का पावर क्या होगा या डिग्री क्या होगा। तो ये था आपका पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।